Assalamu alaikum everyone. I am Abdul Manan, a third year medical student here at UCMD. So welcome back to another weekly episode of Real Talk. आज के टॉपिक में we are going to discuss a very misunderstood topic and we're going to dive deep into it. Topic is being alone. लोग बहुत misunderstand करते हैं aloneness को loneliness के साथ. These are two completely different things. When people hear the word alone, they instantly think of loneliness. Here's the thing, being alone doesn't necessarily have to be a bad thing. In fact, embracing solitude can make you stronger mentally, emotionally, and even spiritually. In today's world, in today's fast-paced life, we are constantly connected through social media and our mobile phone. So it is very rare to find time for ourselves. So इस वजह से जो idea है ना being alone का, that makes us quite uncomfortable. But what if I told you that learning to be comfortable in your own company can unlock a sense of strength that you never knew you had? So in this episode, we're gonna break down the key differences between loneliness and aloneness, the two concepts that are often mixed together but are actually worlds apart. पहली बात तो सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं सबको कहता हूँ और हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता हूँ कि you should stop consuming short term content because it is decreasing the attention span of this generation. Tried and tested method है. So जिस दिन आप ये shitty content, ये reels वगैरह देखना बंद करेंगे ना, आपके मन को मिलेगी शांति, और जिस दिन ये मन को मिलेगी शांति उस दिन आपका मन आपको बताएगा कि भाई उसको चाहिए क्या, वो चाहता क्या है. पर आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ. थिंग इज वी पीपल टॉक अ लॉट अबाउट यूनिकनेस कि हर बंदा यूनिक है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे की जेनेटिक्स, मतलब बायोलॉजिकली, जेनेटिकली, आईक्यू के लेवल से हर बंदा यूनिक है, हर बंदे की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है. बट अगर हम मैसेज को देखें तो सारे लोग, अगर एक हर्ड में, मतलब एक गुच्छे में अगर हम लोगों को देखें, पीपल एज अ होल देखें, तो सारे लोग मिलके वही फजूल कंटेंट, वही शिटी कंटेंट देख रहे होते हैं. यूनिकनेस किधर गई? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है. तब कॉन्ट्राडिक्शन देखो, एक तरफ कहते हैं कि पर्सनैलिटी के हिसाब से, जेनेटिक्स के हिसाब से हर इंसान डिफरेंट है एक दूसरे से, वही इंसानों की मेजोरिटी दुनिया में सब मिलके टाइम वेस्ट वाला शूटी कंटेंट देख रहे हैं. तो जो इतनी पर्सनैलिटी में डाइवर्सिफिकेशन है, में फायदा क्या? जब दिमाग सबका फारिग कंटेंट में ही लग रहा है तो फिर तो सबका दिमाग ही फारिग हुआ ना. अब आंसर इसका ये है कि दिमाग सबका फारिग नहीं है, दिमाग सबका डिस्ट्रैक्टेड है. मतलब एक एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए, अगर आप 4 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके उनको एक मनोरंजन दिखाएं, कोई एंटरटेनमेंट का कंटेंट दिखाएं, तो सारे लोग उसको देखेंगे, ऑब्वियसली उसको देखेंगे. उसी चीज़ को अगर ऑफ कर दिया जाए और उन सबको टाइम मिले इंडिविजुअली बैठ के सोचने का कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करे, तो ये होगा कि उनकी अकल उनसे मिलेगी. यू विल कम टू नो कि आपके अंदर एक और बीइंग एग्जिस्ट करता है. यू विल टॉक टू योर सेल्फ, जिसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसे हम कहते हैं यूनिकनेस. अब हुआ क्या है? हुआ ये कि इंसान अपने साथ बैठना ही छोड़ चुका है, क्योंकि द मोमेंट वी आर अलोन वी पुल आउट आवर फोन एंड वी स्टार्ट स्क्रॉलिंग. वही 2 कोड़ी का कंटेंट, वही शिटी कंटेंट वी स्टार्ट वॉचिंग. इंस्टाग्राम खोल लेंगे, टिकटॉक खोल लेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे या नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, कोई ड्रामा, कोई सीरीज देखना शुरू कर देंगे. दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू अस लेटली. ये वजह है कि हम अपने साथ बैठना ही छोड़ चुके हैं. तो आप लोगों को करना ये कि अपना फोन आप उठाएं, उसको 2 घंटे के लिए फेंक दें कहीं पे. आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डू. अब 2 घंटे के लिए अपना फोन कहीं फेंक आए, उस 2 घंटे आपने टारगेट रखना कि आपने 2 घंटे फोन नहीं अपना उठाना. आपको बहुत बेचैनी होगी. यू विल बी लाइक हाँ 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 मुझे फोन चाहिए, मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है. यू विल बी लाइक चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? अब कैसे साहब? चाबी कहाँ है? अरे तो चाबी तुम्हारे पास यू विल गो क्रेजी फॉर श्योर. आपको बेचैनी होगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये बेचैनी सबसाइड कर जाएगी एंड यू विल विन. फिर आपके दिमाग में आएगा कि भाई हेलो, क्या चल रहा है जिंदगी में. दैट इज द मोमेंट you'll know कि you have won. So let's start by talking about the power of aloneness. When you are alone, you are forced to confront your feelings and emotions. Basically, you confront your inner self. That is your true self. मतलब आपको कोई external noise नहीं, कोई external distraction नहीं. You are not seeking validation from anyone when you are alone. That is where real growth happens. मतलब कि when you're surrounded by people, जो आपके अपने खुद के genuine opinions होते हैं, जो आपकी खुद की emotions होते हैं, they are drowned out. मतलब कहती है ना कि your closest 5 define the person you are. So the thing is कि when you are with people, when you are surrounded in people, you care about what they think, your own opinions gets drowned out. आपके अपने ओपिनियन मैटर ही नहीं करते. आप डिसीजंस इस बेसिस पे लेते हैं जो अगले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, नॉट व्हाट इज राइट फॉर यू. बट व्हेन यू आर alone, you reconnect yourself to your inner compass,
and then you start making decisions on what you think, on your instincts, on your gut instinct or hunches. You make decisions by yourself. You start taking control of the reins of your life. यहीं से personal strength आपकी आती है. So that is the power of being alone. अच्छा, तो now let's talk about the difference between aloneness and loneliness. Loneliness और aloneness को often interchangeable terms की तरह use किया जाता है, but they are not. They are completely different terms that are actually world apart. The loneliness एक feeling है of being disconnected, like something or someone is missing from your life. Loneliness के अंदर बंदा yearn करता है कि यार मुझे कोई मिल जाए जिससे मैं बैठ के अपने दुख वगैरह शेयर कर लूँ या गम वगैरह शेयर कर लूँ या बात कर लूँ. Loneliness उस feeling का नाम है कि जहाँ पे आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं. Aloneness on the other hand is a whole lot different. Aloneness is a feeling that you feel by choice. आपको किसी की कमी महसूस नहीं होती. आप अपने लिए खुद के लिए काफ़ी होते हैं. You are maybe even empowered by being alone. You don't feel or have a need for any connections. अगर मैं simple लफ्ज़ों में कहूँ तो loneliness is a feeling of being empty, while aloneness is a feeling of being full on your own. That is a simple difference between aloneness and loneliness. Now we're going to talk about why embracing solitude or aloneness is essential for growth. Simple सी बात ये है कि you have to embrace solitude for your own personal growth. अगर मैं इसको सिंपल लफ्ज़ों में स्टेट करूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अकेले होते हैं, alone होते हैं, solitude में होते हैं, you have time for yourself. You have space to reflect on your life, your goals and your passions. आप किसी भी outside influence के अंडर नहीं होते. आप अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचते हैं, आप अपने पैशंस के बारे में सोचते हैं. लाइफ के ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रूज होते हैं in the moment when you step back from the noise and you spend time in introspection. आप खुद से बातें करते हैं, आप अपने बारे में खुद से पूछते हैं, तो आपको काफ़ी बातें पता चलती हैं अपने बारे में. You realize many things. It could be as simple as prioritizing your health. जैसे कि अगर आपके peer pressure की अगर बात कीजिए, अगर आपके दोस्त वगैरह या आपकी कंपनी जो है they tend to eat a lot of junk food and you have grown your waist lately. तो अगर आप अकेले बैठेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार आई नीड टू प्रायोरिटाइज माई हेल्थ. ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए तब कि व्हाई इज सॉलिट्यूड, अ मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड, एसेंशियल फॉर योर ओन ग्रोथ. और इसके अलावा इट कुड बी मोर प्रोफाउंड कि आपको कोई अपना पैशन मिल जाए या कोई और चीज़ के बारे में आपको मिल जाए दैट यू नीड टू डू बट यू आर नॉट डूइंग ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस. सो आपको बेसिकली अपने आप से बात करने का मौका मिलता है. आप ये समझें कि आपके इनर सेल्फ को बोलने का मौका मिलता है जो कि वैसे आम रूटीन में दबा होता है क्योंकि बिकॉज यू आर सो डिस्ट्रैक्टेड दैट यू डोंट गिव टाइम टू योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक सॉलिट्यूड अ स्ट्रेंथ. जब आप अलोन हैं, सॉलिट्यूड में हो, तो आप ये ना सोचें, नेगेटिव थॉट्स ना लाएं दिमाग में कि मेरे में कोई कमी है, दैट नो वन वांट्स टू बी अराउंड मी, या मैं तो बहुत उदास हूँ, मैं तो बहुत अकेला हूँ. डोंट थिंक लाइक दैट. थिंक ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेट सेल्फ रिलायंस. मतलब भारी अल्फाज बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी. मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इसको इस तरह सोचें कि आपको टाइम मिल रहा है अपने आप पे डिपेंडेंस बढ़ाने के लिए, सो दैट यू डोंट हैव अ नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स. आप इसको कोई कमी ना सोचें, आप इसको ऐसे सोचें कि आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने आप से अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लें, स्ट्रेंथन कर लें अपने आप से अपना रिलेशनशिप, सो दैट यू डोंट हैव अ नीड फॉर अदर पीपल टू फिल दैट वॉइड. ताकि गोइंग फॉरवर्ड आपको किसी की ज़रूरत ना हो. अगर आप अकेले ही हों तो आप अपनी कंपनी खुद ही इंजॉय करें, सो दैट यू आर अपने लिए काफ़ी है. इसके अलावा मैं एक और बड़ी अच्छी टिप देना चाहूँगा ऑन द टाइम्स व्हेन यू आर अलोन. कि आप अकेले हों और आप समझें कि मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, सो लेट मी जस्ट पुल आउट माई फोन एंड देन अगेन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. नो, डोंट डू दैट. उस टाइम का आप प्रोडक्टिवली यूज़ करें. आप मेडिटेट कर लें, गो फॉर अ वॉक, और व्हाट I do and what is my personal favorite is just take out your journal and whatever you have been thinking about yourself lately, just vomit it out. जो भी आपके emotions आ रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, whatever you're doing in life, just pour it out, vomit it out on your book and just write and write. और उसके बाद आपको काफ़ी mental clarity मिलती है. That is why I like journaling a lot. एक और बात है जिसको काफ़ी लोग overlook कर देते हैं about embracing solitude. That is when you embrace solitude. जब आप अपने लिए खुद के लिए काफ़ी होते हैं तो उसके बाद when you start go out in the real world and go make some new friends, you are not just simply trying to fit in. You don't try to fit in with other people. You make interactions that are more meaningful and have more authenticity because you are not trying to fill a void. इस वजह से तो you simply share your energy with other people. अच्छा, तो now let's talk about overcoming the fear of being alone. आई गेट इट कि मतलब बंदा पहली बारी अलोन हो और वो इस चीज़ का यूज टू ना हो, पूरी ज़िंदगी बहुत लंबा चौड़ा
फ्रेंड सर्कल रहा हो, तो आई गेट इट स्केरी, तो बंदा अपने अलोननेस को लॉनलीनेस समझना शुरू कर देता है। बट द थिंग इज लॉनलीनेस इज नॉट समथिंग टू फियर, इट इज समथिंग टू एम्ब्रेस। जितना आप टाइम अपने साथ खुद के साथ स्पेंड करते हैं, उतना ही आप अपनी खुद की स्किन में कंफर्टेबल होना शुरू कर देते हैं। और फिर एक पॉइंट आता है कि व्हेन यू रियलाइज, जब आप लोनली भी हो, यू रियलाइज दैट यू आर नेवर रियली lonely. But here's the truth: when you are okay with being alone, you realize that you never really are lonely because you have got your own company. तो अगर मैं इस पर प्रो टिप देना चाहूँ तो टिप यही होगी for those who have very big friend circle and those who are under the influence of peer pressure. The pro tip is start small. Start by being 10 to 15 minutes alone. What I mean by being alone is do something productive in that time frame. Over time आपकी एक routine बन जाएगी. You'll appreciate being alone और you'll start tapping into the inner power, your inner self. And once you do, my friend, I can tell you there's no coming back because you'll enjoy your own company. So in the end मैं यही कहना चाहूँगा कि being alone doesn't make you weak. In fact, it makes you strong because ये इन्हीं लम्हात में होता है कि we discover who we truly are and what do we want, irrespective of others' opinions and others' expectations from ourselves. So just remember this: loneliness is feeling disconnected. On the other hand, and loneliness is the feeling of being connected to yourself. That's all for the video, and if you really like this video, I hope that you really like my video that I made on procrastination. I'll add it somewhere around here. So do send this video to someone you think is struggling with loneliness. And इसके अलावा, I know that you know the drill. Like, share, subscribe. Okay then, until next time, Allah Hafiz. Rab Rakha.